हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे इस सेशन में, एक प्यारे से सेशन में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वन शॉर्ट सेशन आप सभी को दूंगा, हर चैप्टर का दूंगा। तो ये शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले आपको विटामिन मिला था, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र मिलेगा। तो यहाँ पे हम ब्लड के बारे में जानेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित सारी चीज़ों को समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि भाई सेशन वन शॉर्ट का मतलब होता है कि 5 घंटा, ठीक है। वन शॉट का मतलब है कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को गेन कर लो। तो फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को आप देखिए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन। मतलब आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें नहीं होते। सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, देखो। अगर हम बोले मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स के आरबीसी में, मैमल्स के आरबीसी की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन हमें न्यूक्लियस लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमसे मतलब किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो चीज़ें होती हैं। अगर हम एरोबिक की बात करें और एनएरोबिक, दोनों का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलेगा क्योंकि यहीं पे 36 एटीपी की ऊर्जा बनती है। और अगर अब्सेंस में होगा तो यहाँ पे 2 एटीपी की ऊर्जा बनेगी और ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अब्सेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर एब्सेंट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ में आपके राइबोसोम चिपका होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, स्मूथ में आपके लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स तो बेसिकली राइबोसोम में पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके स्मूथ में आपके लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम, इसे कहते हैं बेटा सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। चलो, द लार्जेस्ट WBC इज, सबसे बड़ा सफेद रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं। सर एक होता है स्नोफिल होता है, ठीक है, एक होता है बेसोफिल होता है, एक होता है, ठीक है, स्नोफिल, बेसोसिल, और यहाँ पे लिख लो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, 4 हो गए। एक लिख लो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी नोट कर लो आप। सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, बेसोफिल सबसे कम, फिर पूछा गया है सबसे बड़ी ना, तो आओ, लिम्फोसाइट सबसे छोटी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी, और मोनोसाइट सबसे बड़ी। ये होते हैं आपके सारे पॉइंट्स। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि सर इसका कौन सा हुआ, मोनोसाइट, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा गया था। तो सर ये मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन कहता है अगला, आरबीसी किससे मिलेगा, तो भाई जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेशन का काम करेगा ये, ठीक है। न्यूट्रोफिल किसका काम करेगा, तो आप कहोगे सर हाँ, स्नोफिल मैकेनिज्म का काम करता है। तो हम के देख लिए ए का दूसरा, मतलब ए का दूसरा, और सी का हमने देख लिया चौथा। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लॉटिंग से संबंधित। तो हम कहते हैं डी का आपका तीसरा। तो बचा क्या, न्यूट्रोफिल इम्यूनिटी देता है, तो बी का पहला। तो 2 1 4 3 कहीं दिख रहा है क्या, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेशन, मतलब हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो आरबीसी की मदद से होती है। वहीं अगर बात करें, न्यूट्रोफिल इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्नोफिल हमारे एलर्जी का मैकेनिज्म, देखा होगा जब छींक आती है आपको धूल धक्कड़ से, तो ये स्नोफिल का ही कार्य होता है। वहीं अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग, जो थक्का बनता है, विटामिन के और कैल्शियम की मदद से क्या होता है, थक्का बनता है, किसका, सब प्लेटलेट्स थक्का बनाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, सर ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तो सभी जानते हो, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो आप ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, हीमोग्लोबिन कम है तो ऊर्जा कम रहेगी। इसलिए देखते हो जब कभी तबीयत खराब होती है ऊर्जा कम होती है, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऊर्जा कम आती है। क्यों जानते हो, चलो देखो,
एक हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है। तो मैं कह रहा हूं किसी के शरीर में अगर 13 हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन हुआ तो 52 एनर्जी निकली। लेकिन अगर किसी के शरीर में अगर 9 हीमोग्लोबिन है तो कितना हुआ, 36 एनर्जी निकली। तो डिफरेंस आपको यहीं से देखने को मिल गया कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ऊर्जा कम रहेगी। हीमोग्लोबिन की बात है, इसके सेंट्रल मेटल एटम में आयरन होता है। ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा आपको पता है ये 55% पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो कि येलो कलर का होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है। अगर इसी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल दोगे, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, तो हमारा किसका निर्माण होगा, सीरम का निर्माण हो जाएगा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो भैया आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है। निर्माण कहाँ होती है, तो निर्माण सर हमारा होता है रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करें, इसका शेप इरेगुलर होता है, अमीबा जैसा इसका शेप होता है। इसका जीवन काल भाई लगभग 2-4 दिन होता है। ठीक है। और अगर बात करें कि सर ये निर्माण कहाँ होता है, तो सर ये येलो बोन मैरो में होता है, ये भी याद रखिएगा। द ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया था। ठीक है। अल्टमैन ने तो किसका खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। ठीक है। लैंड स्टीनर, लॉस और रोनाल्ड रॉस, इन्होंने तो मलेरिया का ट्रांसमिशन खोज किया था। ठीक है। मलेरिया ट्रांसमिशन की बात इन्होंने की थी, मलेरिया ट्रांसमिशन की बात इन्होंने की थी। अब बात करते हैं कि लैंड स्टीनर सर थे ये। अगर यहीं पे मैं आपसे बोलूं कि सर RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तब आप कहोगे सर लैंड स्टीनर तो थे ही साथ में, और साथ में आपके वीनर का भी नाम आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खोज किसने की थी, मैं बोलूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खोज किसने किया था, तब आपके पास ये नाम आना चाहिए, लैंड स्टीनर का ही आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। वॉट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तुम बी का ब्लड ग्रुप ले लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा बी है, ए का ले लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारा निगेटिव है, तुम पॉजिटिव से ब्लड ले लिए तो भी कहानी खत्म है तुम्हारा। अब तुम अगर ये सोच रहे होगे अच्छा सर मतलब ए है तो ए से ले लेंगे तो सही है, भाई तुम्हारा अगर निगेटिव है, तुमने पॉजिटिव से लेने का प्रयास किया तो भी कहानी खत्म है तुम्हारी। तो ये ध्यान दीजिएगा। इस केस में होता क्या है, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट, ऑल आर्टरीज डायलेक्टेड, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आरबीसी का संयोजन हो जाता है, पूरे आरबीसी क्या होते हैं, जैसे ये आरबीसी है, मान लो ये आरबीसी है। ठीक है। अब ये आरबीसी इतना बड़ा बना लेगा तो आरबीसी का बड़े 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 आपके पैचेस बनने लगते हैं। ठीक है। और ब्लड आपका वहीं जम जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। आ जाओ। मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इज, बताना सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। बताइए, सफेद रक्त कणिकाओं की बात पूछी गई है तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2 ये दोनों आपके आरबीसी काम कर लेती है। बेसिकली अगर कार्बोनेट्स की बात होती है तो प्लाज्मा कर लेती है काम। लेकिन टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम, जाहिर सी बात है सर ये इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है ये। ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, सर सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है इम्यूनिटी ही बनाना, तो इसका कार्य होता है। ठीक है। आइए, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ अ ह्यूमन ब्लड, जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो ऑक्सीजन का लेवल आपका क्या होता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार बढ़ जाता है। ठीक है। तो आरबीसी की संख्या कहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीज इन नंबर, हाँ बिल्कुल आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब ये मत लगा देना इंक्रीज इन साइज, ये गलत है, डब्ल्यूबीसी का आकार बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपके पीसीएस तक में पूछा जा चुका है। इंक्रीज इन नंबर, संख्या में वृद्धि होगी, न कि साइज में वृद्धि होगी, ये ध्यान दीजिएगा। साइज में वृद्धि डब्ल्यूबीसी की होती है। ठीक है। आइए, यूनिवर्सल डोनर आर पीपल विद द ब्लड ग्रुप। आइए चलो देखते हैं ये क्या होता है। सर यूनिवर्सल, इसे कहते हैं सर रिसीवर। ठीक है। ये सबसे ले सकता है लेकिन ऐसा वाला नहीं, सर AB+ वाला सबसे ले सकता है। इसमें भी भाई कैटेगरी डिवाइड है। ये क्या है, ये है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ले लेगा, सर O निगेटिव होता ही है। अब बता दो कौन सा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, डोनर, डोनर की बात है सर ये वाला O होता है। और O में भी कौन सा, तो सर ये वाला O- होता है। ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और आता है, ये सबसे रिसीव कर रहा है तो इसमें हम बोलते हैं सर इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ये सबको दे रहा है मतलब इसमें एंटीजन
नहीं पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। टारगेट हमारा है, ठीक है, टारगेट हमारा कम समय में पूरी चीजों को गेन करना। आ जाओ फटाक से। मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज, रक्त में मौजूद धातु है, बताओ, कैल्शियम, जिंक, सोडियम या आयरन, बताओ फटाक से इसका जवाब दीजिए। कैल्शियम, जिंक, सोडियम या आयरन। अब पूछा गया किसमें, मेटल प्रेजेंट इन ब्लड, भाई जाहिर सी बात है, जल्दी बताओ, आयरन में सर, ये आयरन है। जिंक कहाँ है सर, इंसुलिन, ठीक है। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में इंपॉर्टेंट, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में इंपॉर्टेंट, आपके बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, आयरन। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आपका यही पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, चलो आराम से पढ़ो और इसका जवाब दो। चलो बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। चलो अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज सेम टाइम कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बात है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखो क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबसे ले सकता है, सर्व आपका ग्राही। अब बताओ यूनिवर्सल रेसिपिएंट इनमें से कौन सा था, यूनिवर्सल रिसीवर। मैंने क्या बोला था, लैक ऑफ एंटीबॉडी। देखो क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नहीं, अब बता दो, आ जाओ इधर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब लैक ऑफ एंटीबॉडी, कहीं पे दिया है एंटीजन नहीं होगा, ये ओ में होता है। लैक ऑफ एंटीबॉडी, ऑप्शन कौन सा मिल गया, देखे। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है उनमें से आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। आइए आ जाओ। एक समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, बताओ भाई। पूछा गया है धमनियों की तुलना में नसें बहुत कम होती हैं, या ऐसे कह लो, कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्डलेस ऑफ द बॉडी एट द गिवन टाइम। ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब देखो बात आता है कि ब्लड सेल 70%, नहीं सर, ब्लड सेल तो आपका मात्र 45% ही होती हैं, तो ये गलत हो गया। व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड बाय लिम्फ नोड्स, ठीक है सर, ये भी मान लो सही है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, रक्त के संदर्भ में जो एक का सही है, चलो अच्छा ठीक है। द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC, क्वेश्चन क्या पूछा, द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC। आ जाओ, अब यहां बात आती है कितना है, 1.5 से 4.5 लाख होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, ये लाख, पहला ये पॉइंट हो गया। अच्छा दूसरा WBC की बात करते हैं, कितना सर, 4 से 11,000 हो गया। लाइन क्या कह रहा है कि रक्त में WBC से अधिक प्लेटलेट्स होती हैं, WBC से अधिक प्लेटलेट्स, तो बिल्कुल ये कथन सही है। आंसर हमारा सीधे सीधे मिल गया सर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिम्फ नोड से नहीं बनती हैं किसी भी समय रक्त से, ठीक है, ये भी गलत है आपका। तो आंसर क्या मिला, द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC, सिंपल सा है, ये मैंने बता भी दिया इनकी संख्या। अगर RBC की पूछ लेता आपसे तो आपको पता है कि RBC कितनी होती है सर, 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक होती है, मतलब 45 लाख से लेके 55 लाख तक देखने को मिलती है। आइए, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, कभी नहीं आराम करता है, तो आपका दिल, देखते हो भाई दिल आपका धड़कता रहता है, किसी न किसी के बारे में ध्यान देता ही रहता है ना, तो इसके पास तुम समय कहाँ देते हो, कभी इसको आराम भी देते हो तो भाई ऐसा दे देते हो कि इसकी जान ले लेते हो। तो इसको काम भैया अच्छे से लो, इसका एकदम जान मत ले लो तुम लोग। आ जाओ, विच एमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन खतरनाक वाला आ गया, ले पूछा गया इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, आपके यहाँ इम्प्योर ब्लड किससे आता है, तो वेना केवा कहीं लिखा होगा सर, ये देख लो वेना केवा, ठीक है। वेना केवा भी भाई 2 प्रकार की होती है, एक सुपीरियर वाली होती है और एक इन्फीरियर वाली होती है। सुपीरियर वाली क्या होती है सर, जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से जाती है, इन्फीरियर वाली हमारे शरीर के निचले हिस्से से जाती है। दोनों में बड़ी कौन सी होती है, तो सर इन्फीरियर वेना केवा बड़ी होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज, अब देखो यहाँ से आपका किस्यारा वेना केवा से जा रहा है, अब ये आपका अशुद्ध रक्त लेके जाएगा, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, कहाँ लेके जाएगा, आपके फेफड़ों में लेके जाएगा, ठीक है, ये आपके फेफड़ों में लेके जाएगा, तो कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। यहाँ पे क्या लेके जाएगा, ये पल्मोनरी वेन्स हो गया, ठीक है। अब एओर्टा कहाँ जाएगी, ये आपके पूरे शरीर में जाती है, इसे महाधमनी कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, पूरे बॉडी में आपके यहाँ से जाता है, ये एओर्टा कहा जाता है। तो मैंने चारों चीज़ों को आपको
बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो बता देना, इस पे एक सेशन ही ला देंगे, हार्ट के बारे में एक सेशन ही आपको ला देंगे, ठीक है। आ जाओ। द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और फिर से बना देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये हार्ट का आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये हार्ट का राइट वाला हिस्सा है, ठीक है। मान लो ये हार्ट सामने आपके खड़ा है, ये लेफ्ट हिस्सा, ये राइट हिस्सा है। इधर इधर पूरा बेटा इम्प्योर हिस्सा होता है और इधर पूरा प्योर होता है। तो हम क्या कहते हैं कि राइट पोर्शन ऑफ हार्ट, राइट पोर्शन कैसा इम्प्योर रक्त लेके जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और लेफ्ट वाला पूछता तो ये शुद्ध रक्त लेके जाता, उल्टा करके याद रख लो, ठीक है। जैसे आप कहते हो राइट हो तो सही है ना, यहां राइट हो तो इम्प्योर हो। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेटेड विथ ब्लड प्रेशर, लीवर, टेस्टिस, पेनक्रियाज या एड्रीनल। ब्लड प्रेशर भाई आपका एड्रीनल ग्लैंड है। ये होता कहां है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। अगर मैं बोलूं ये आपकी किडनी है, ये क्या है, यही आपका होता है भैया क्या सर, हमारा एड्रीनल ग्लैंड। यही आपका बीपी कंट्रोल करता है, यही आपकी कहते हैं ना हार्ट बीट बनाने के लिए एड्रीनलिन, जिसे इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, एड्रीनल को फियर, फाइट एंड फ्लाइट, 3F 4S ग्लैंड, ये इनके नाम से जाना जाता है। पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, ये आपका एक मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टेस्टिस आपको पता है ये क्या करता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। लीवर क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम बात करें अगर इंटरनल ऑर्गन में लार्जेस्ट मानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साफ में लिख दूं, इंटरनल ऑर्गन में लार्जेस्ट मानते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में ये आपका लार्जेस्ट है। और अगर दूसरा हम बोले तो आप कहोगे सर स्किन हमारा एक्सटर्नल में है, स्किन हमारा किस में है, एक्सटर्नल का लार्जेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये जितनी बातें बोल रहे हैं दिमाग में बैठा लो या नोट्स कर बनाते जाओ। आ जाओ। एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसेसेस, बताओ जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेंटेरॉन, स्पॉन्जोसील, स्यूडोसील या हीमोसील। सही से हीमोसील के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, ये देख लो हीमोकॉल है ना ये। आ जाओ, चलो क्लियर। चलो जैसे कॉकरोच ले लो, हीमोसील उसमें पाया जाता है। आ जाओ, ये देखो द मेन बॉडी कैविटी इज हीमोसील। आ जाओ, ये देख रहे हो, ये वाला देखो। चलो, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज, और ब्लड के दो पार्ट होते हैं, यहां लिख लो आप, ठीक है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। अब अगर हम बात करें सॉलिड, सॉलिड में आपका होता है आरबीसी, लिक्विड में होता है हमारा, मतलब सॉलिड में कह लो ऐसे सेल होता है, पूरा ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आओ, सॉलिड में तुम्हारा होता है सेल, सेल में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिक्विड में होता है प्लाज्मा। अब दोनों का वो भी लिख दो, ये 55% होता है और ये 45% होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो भाई क्या होता है, अगर लिक्विड पार्ट की तरल भाग की बात करते हैं, प्लाज्मा होता है। सर ये सीरम क्या होता है, सीरम बराबर आपका, ठीक है, प्लाज्मा, सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन मतलब क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। आइए, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड, बताइए। पूछा गया है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका बनती है, किस अंग की बात आपसे पूछी जा रही है, लीवर, लॉन्ग बोन, पेनक्रियाज या स्प्लीन। अब देखो बात आता है कि सर लिम्फोसाइट की बात पूछी जा रही है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है, ठीक है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लीवर होगा, सर ये नहीं हो सकता। लॉन्ग बोन्स हो गए, अगर हम यहाँ पे आपसे बोलते कि लॉन्ग बोन्स की बात है, तो देखो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सर ये बताओ लंबी हड्डियों में जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो आरबीसी का निर्माण होता है, तो लॉन्ग बोन्स में तो सर आरबीसी का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पे बोन मैरो पाई जाती है। अब आप कहोगे सर बोन मैरो तो देखो कैसी होती है, ये देख लो, ये आपका क्या बोन मैरो हो गया।
अब ये आपके लंबी हड्डियों में पाई जाती है। तो यहाँ जो लंबी हड्डियों जो आरबीसी होता है वो इससे निर्माण होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण इससे होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा सर स्प्लीन होता है, स्प्लीन तो बेटा क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होती है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो लॉन्ग बोन्स का मतलब जिसमें सर हमारा येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, येलो बोन मैरो से निर्माण डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। अगर दो ऑप्शन है तो आप लॉन्ग बोन्स को प्रिफर करेंगे। चलिए, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज हिज ब्लड प्रेशर, भाई जाहिर सी बात है ये तुम्हारा एक्चुअल में आपका वेसल्स था, इस पर तुम पूरा क्या किए, पूरी मोटी लेयर जमा लिए फैट की। अब आपका क्या हुआ, इसका जो वेसल्स का जो रेडियस था वो डिक्रीज हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रेशर अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर अपने आप कहाँ गया, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ मुझे लगता है दिक्कत नहीं हो गई हुई होगी, समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, आ जाओ भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टरी सप्लाइंग ब्लड, देखो एक ऐसी आर्टरी है जिसको छोड़कर सारे आपके प्योर ब्लड भेजते हैं, सिर्फ एक जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड भेजती है, उसकी खासियत है, ठीक है, फुसफुस जिसे कहते हैं हम, धमनी। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी आर्टरीज है जो सप्लाई करती है हार्ट को प्योर ब्लड, तो भैया एक कोरोनरी आर्टरी होती है। अब कहोगे सर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स को भैया अशुद्ध, ये लंग्स को अशुद्ध रक्त भेज रही है, यही एक अपवाद है, लिख लो, यही एक अपवाद है दुनिया का। अच्छा, हिपेटिक आपके लीवर को भेज रही है, ये आपके ब्रेन को भेज रही है। अगर मैं बोलूं कि रीनल आपके किडनी को भेज रही है, रीनल किसको भेज रही है, आपके किडनी को भेज रही है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलो, पेस मेकर इज रिलेटेड विथ, तो पेस मेकर की बात आते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, इसे कहते हैं हार्ट बीट मेकर के नाम से जानते हैं, ठीक है, हार्ट बीट मेकर के नाम से जानते हैं। ये किसकी जगह यूज होता है, ये एसो नोड की जगह होता है, जिसे कहते हैं साइनो ऑरिकल नोड के नाम से इसे जानते हैं। ये यहाँ पे इसकी जगह पे यूज होता है पेस मेकर। ये जब हार्ट बीट नहीं बनती है ना तो हम इसको यूज करते हैं, इसमें लिथियम बैटरी लगती है, ठीक है, इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज भी करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब एक चीज ये तो समझ में आ गया कि भाई ये आपका कहाँ पे, हार्ट में है, ठीक है। चलो, अब एक होता है एवी नोड। एवी नोड क्या होता है, जिसे एंट्रियोवेंट्रिकल नोड के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, एवी नोड का क्या काम होता है, सर एवी नोड का काम होता है कंट्रोल हार्ट बीट, ठीक है। पता चला कि तुम्हारा हार्ट ये बीट बना दिया बढ़िया खूब, ठीक है, तो भी दिक्कत है, तो ये कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है, फिर एवी नोड लगा रहता है, कंट्रोल करता है। जो एवी नोड का मतलब इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फॉर्म में पेस सेटर के नाम से इसे जानते हैं। एक बनाता है, दूसरा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आ जाओ इधर, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, सबसे पहली बात है हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, इसके सेंट्रल एटम में क्या होता है, इसके सेंट्रल एटम में क्या होता है, तो आप कहोगे सर आयरन होता है। और ये आयरन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से भी जुड़ता है, ये भी आपको पता होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से, एटम्स की बात करेगा तो 8 एटम्स से आपका जुड़ता है। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो धमाकेदार। हाँ, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, धमाकेदार तरीके से आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब इसी तरह आपको रेस्पिरेटरी वाला भी कराएंगे धमाकेदार तरीके से। आइए चलो, फंक्शन ऑफ पेस मेकर अभी मैंने बताया, टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अरे सर ये थोड़ी ना है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये भी नहीं है। इनिशिएट हार्ट बीट, मैंने यही बताया ना तुझे पहले भी, देखो क्वेश्चन आपको मिल भी गया वो, तो जो बताऊंगा बेटा पेपर में तुम्हारे आएगा, ठीक है। ये तुम इतना ध्यान लो, अगर ध्यान से पढ़े हो तब, ठीक है। अच्छा, अगर पेस सेटर की बात बोले तो अगर मैं आपसे बोल दूं सर पेस सेटर मान लो पेपर पूछ दिया तो क्या करता है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, डाइजेशन को कौन रेगुलेट करेगा, सर एंजाइम रेगुलेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन, अब देखो किडनी क्या करता है, सारी चीजें फिल्टर करता है। अब एक चीज और आता है कि यूरिया का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं सर यूरिया का फॉर्मेशन बता दो, ये आपके लीवर में होता है, किसके द्वारा,
ऑर्निथीन साइकिल द्वारा होता है, ऑर्निथीन साइकिल द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी तो पक्षी का अध्ययन होता है, तो वो मत मार देना कभी पेपर में, ठीक है। आ जाओ इधर। द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाई, भाई अच्छी बात है, ठीक है। तुम लोगों को तो धक 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 सुनाई देता होगा, ठीक है। लब डब साउंड एक्चुअली बेटा लब डब ही होता है, ठीक है। ये जो तुम लोग को जो धक धक कहते हो ना, जैसे बहुत से गाने में धक धक करने लगा, ठीक है, ऐसे, तो भाई ये जो बस कहानी है, ये एक्चुअल में लब डब ही होता है और ये हार्ट बीट बताता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर ये हार्ट ये होता कब है, जब एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक का निर्माण होता है तो एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। इसमें लगा हुआ समय 0.8 सेकेंड का होता है, इसमें लगा हुआ समय इतने सेकेंड का होता है। इसमें लगता है 0.5 सेकेंड और इसमें लगता है 0.3 सेकेंड। वैसे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत सिर्फ है कितना, एक हार्ट बीट में बना हुआ समय 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। मतलब ब्लड जो पंप करता है आपके एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, तो हार्ट बीट का निर्माण करता है। अगर हम यही बात कर लें कि सर तो मुरमुर कब आवाज़ आती है, ठीक है, एक आवाज़ आती है मुरमुर जब आपके हार्ट में कोई इशू हो, ठीक है। हार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ वही खरखराहट की आने लगती है, मुरमुर की आवाज़ आने लगती है। ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं क्या हाँ, हार्ट के लिए आपका एक टेस्ट करते हो आप, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। जो ग्राफ बनता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसकी जो लेयर होती है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो दोनों हिस्सों को जो ये डिवाइड कर रही है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेप्टम। अच्छा, अब ये लेयर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के नाम से इसे हम जानते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपसे बार बार पूछा था। अच्छा, बीपी भी चलो बता, 120/80 mmHg ये होती है आपकी बीपी होती है। किससे मापते हैं, इस फाइगमो मैनोमीटर से इसे हम मापते हैं। अब तक तो उम्मीद है कि सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा। आ जाओ, अब आ जाते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन पे। इन अ हेल्दी पर्सन हार्ट रेट इन ह्यूमन, 1 मिनट में कितना होता है, ठीक है। यह एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हार्ट बीट इन 1 मिनट, बताओ। 180 में 1 मिनट में दिल की धड़कन की दर होती है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई खतरनाक हो गया, ठीक है। 1 मिनट की बात पूछ दी। अगर ये बोलता कि भाई एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है तब तो थोड़ा सही रहता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक बना दिया है। क्वेश्चन इसको पूछना था कि 1 मिनट में कितने हार्ट बीट बनते हैं, हार्ट बीट की संख्या। तो आओ समझाते हैं बेटा। देखो 60 सेकेंड कहते हैं 1 मिनट को, इसमें आपका 72 हार्ट बीट का निर्माण होता है। एक हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं तो 60/72 होता है, जिसे हम 0.8 सेकेंड के नाम से जानते हैं। मतलब, और एक चीज़ और, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है, 70 ml ब्लड आपका पंप होता है। तो अगर हम टोटल बातें आपसे करें कि सर तो फिर 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होगा, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 5040 ml ब्लड पंप होगा। मतलब 5.04 लीटर ब्लड आप पंप कर दोगे कितने देर में, सर 1 मिनट में। तो ये आंसर आप, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आंसर गड़बड़ है, वैसे होना यही चाहिए। एक हार्ट बीट में लगा हुआ समय 0.8 सेकेंड, ठीक है। द ओल्ड एंड वॉर्न आउटेड ब्लड्स आर डिस्ट्रॉयड इन, पूछा गया है आपसे पुराने और घिसे पीटे रक्त कोषों को नष्ट कर दिया जाता है। आपके अगर स्प्लीन दिया है तो पहली प्रायोरिटी हमेशा हमारी स्प्लीन होगी। जब स्प्लीन नहीं रहे तो हम लीवर लगा सकते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी स्प्लीन हमेशा रहेगी। क्यों, क्योंकि ये इसे कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से इसे हम जानते हैं। वहीं अगर बात करें कि सर इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत, चलो। एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव, देखो मैंने बोला था आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोलिक मतलब जब रिलैक्सेशन होता है। सिस्टोलिक 120 होती है, डायस्टोलिक 80 होती है mmHg। तो अब ये आप समझ चुके हो, ठीक है,
हार्ट बीट तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। तो 120 और 80 mmHg कहीं लिखा है क्या? सर ये ऑप्शन आपका। इससे अगर कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे Hg भी साथ में साथ लिख देना, ठीक है। आ जाओ, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाया। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी सर स्प्लीन को बोलते हैं, थोड़ी देर पहले ही समझाया। अभी ये क्या होता है? ये पित्ताशय होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है? बाइल स्टोर होता है, ठीक है। बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। स्टमक में एक एसिड पाई जाती है HCl, ठीक है। ये आपके पेट का pH 1.5 से लेके 1.8 बनाकर रखती है आपके शरीर का pH, पेट का मतलब, ठीक है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। 12 बजे आपकी डेली क्लास भी होती है, तो क्लास में जरूर जुड़ा करेंगे। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, आओ भाई, ठीक है। ये देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, देखो ये तुम्हारा हार्ट है, यहाँ से तुम्हारे पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है, शरीर में शुद्ध रक्त जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। इसे हम कहते हैं एओर्टा। अब जब एओर्टा होता है तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि सर ये आर्टरी होगी, जिसे हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा क्या होती है? महाधमनी होती है। एओर्टा क्या होती है? महाधमनी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेन्स, जैसे वेना केवा, वेना केवा क्या? इम्प्योर ब्लड आपके शरीर में लेके आती है, तो वो वेन्स होती है। हार्ट पूरा काम ही ये कर रहा, हार्ट का काम है ब्लड पंप करने का, इसका काम होता है टू पंप ब्लड, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज। ये रहे आपके 30 के 30 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो। उम्मीद है समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। एक बढ़िया से और सेशन में मिलते हैं, वन शॉर्ट सेशन में, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू।